तो फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम जो है 2024 में जो आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। जिनका भी पेपर आज जो है 25 जो है नवंबर का हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद से जो है आप लोगों के कल जो है 26 जो है नवंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है, या आज जो है थर्ड शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपके जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उसको जो है यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। जिस तरह के आज प्रश्न पूछे गए थे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो जो टॉपिक बताया था सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न सेम टू सेम आया था, ठीक है। तो आज जो है आप लोगों को उसी तरह के प्रश्न मैं कराने वाला हूं जो कल आपके एग्ज़ाम में या आने वाले शिफ्टों में आने वाला है, ठीक है। तो जिनका भी पेपर आने वाला है वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे वीडियो को देखेंगे। और चैनल पे जो है नए आए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि शाम को जो है फुल जो है मॉडल सेट आप लोगों को मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि मैंने कल भी कराया था और वहाँ से सीधा सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो आज भी हम लोग करेंगे शाम को जो कल आने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। चलिएगा, इसमें साइंस के भी प्रश्न हैं। आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अब पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आज जो है श्रृंखला श्रेणी से दो प्रश्न पूछे गए थे, वो भी बहुत ही नॉर्मल पूछे गए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आप बोल रहे थे कि सर इतना हलवा प्रश्न नहीं पूछता है, जबकि उससे भी हलवा पूछ दिया था, ठीक है। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई के मैंने प्रश्न आपको पढ़ा दिया था, जिससे कि आप लोगों के हलवा प्रश्न हो गए थे, ठीक है। तो इससे भी हलवा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि केवल जो है आप लोगों को क्लास करना है, आपका जो है 100% रिजल्ट होगा। कह रहा है यहाँ पे कि जो है 14 के बाद यहाँ पे लिख रहा है 17, ठीक है। तो जो है यहाँ पे कहिएगा कि श्रृंखला में जो है आप लोगों के 3 बढ़ा हुआ है, ठीक है, 3 प्लस कर दिया होगा। 14 से जो है 21 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना प्लस किया होगा, तो 17 4 21, 4 प्लस किया है, ठीक है। 21 से जो है 24 लिखा हुआ है, मतलब +3 किया है। इसके आगे चलेंगे, 24 के बाद कितना प्लस करेंगे, तो 4 प्लस करेंगे 28 हो जाएगा। और 28 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पहले 3 प्लस कर दिया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है। तो इसके आगे हम लोग कितना प्लस करेंगे, 4, ठीक है। एक बार 4, एक बार 3, एक बार 4 करके बनाया है, तो 31 में 4 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 35। और 35 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। जो जो टॉपिक जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पे देखते चलिएगा, उस टॉपिक को याद करते चलिएगा और आप भी खुद से पढ़ते रहिएगा घर पे, ठीक है, कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि श्रृंखला के टॉपिक आपके अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या से जो है एक प्रश्न दिया जा रहा है आपकी आकृति टाइप का। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को अभ्यास कीजिए। डेली क्लास में आइए। आपको मालूम है कि शाम को जो है आपके 3 क्लास होगा। एक तो चलेगा आपको 7 PM पे, ठीक है। एक चलेगा आपका 8 PM पे, ठीक है। एक चलेगा 5 PM पे। तो ये तीनों क्लास जो है आपके लिए शाम के लिए रामबाण है। तो रामबाण क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, पहले लिखा है 3, 3 से हो गया है 6, उसके बाद से लिखा है 8, 8 से हो गया 56, 10 से हो गया 90, 1 से लिखा है 0। मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी लोगों को फंसाएगा, सभी लोगों को फंसाएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, ये है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर अपने मन से बनाया है, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, सबको जो है अपने मन से राय से बताना है कि सही उत्तर आप लोग यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 से लिखा हुआ है 6, 3 से क्या लिखा हुआ है 6। तो अब जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो लिखा हुआ है 3, 3 से 6 हो गया है,
कब होगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि 3 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। और इसमें से जो है आप लोग क्या कर दीजिए कि 3 माइनस कर दीजिए। 3 का वर्ग होता है 9 और 9 में से 3 माइनस करके लिख दिया है 6। आगे चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 8, तो 8 का वर्ग कर दिया है और उसमें से फिर 8 को घटा दिया है, जो वर्ग किया है उसी को घटा दिया है। तो 8 अट्ठाई हो गया 64 और 64 में से 8 घटाते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 56। उसी प्रकार आगे देखिए लिखा हुआ है 10, यानी कि 10 का वर्ग करके 10 घटा देंगे तो 10 का वर्ग होता है 100। 100 में से जब 10 घटाते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों का 90। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर 5 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे और 5 घटा देंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 20, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। तो हमको यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरना पड़ेगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा, आप लोगों के एनालॉजी का प्रश्न है और ऐसा जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनालॉजी का। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि एनालॉजी का जो है प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। शाम के भी क्लास में मिलेगा, अभी भी मिल रहा है, तो बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने क्लास कराया है। और शाम के तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग शाम को जुड़ना ना भूलिएगा क्लास से। 8 से 28 लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है कितना 28 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब कर दिया है, ठीक है। और इसमें 1 जोड़ दिया है। 3 का क्यूब कितना होता है तो 27, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है, पहले 2 का क्यूब लिखा है तो इसके आगे 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया है। तो अब 3 का क्यूब लिखा है तो इसके आगे हम क्या करेंगे 4 का क्यूब करके, ठीक है। 4 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 65। 65 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे तरीके से समझते चलिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए उसे चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है, मतलब अलग है। यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो है कौन अलग है ये आप लोगों से पूछा गया है। अलग समझते हैं, अलग जो है आप लोगों को बताना है। अलग जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। अलग अलग जो है, भिन्न जो है विषम समझ लीजिए। विषम आप लोगों को बताना है कि इसमें विषम कौन है। देखिए लिखा हुआ है 69 28, और जो है यहाँ पे 58 37। तो पहले इसमें हम ये कर सकते हैं, क्या कर दे इसमें कि ये जो है अल्टर मिल जाए तो इसके बीच का अंतर अगर चेक करेंगे तो कितने का है, तो कहिएगा यहाँ पे जो है भाई साहब 6 का है, ठीक है। इसके बीच का अंतर कितने का है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा का हो जाएगा। यहाँ पे अंतर भी और यहाँ पे अंतर भी, सबका अंतर जो है अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका होने वाला नहीं है। अब चलिएगा इसमें दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है, पकड़ लेते हैं 46 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए। 46 में और क्या लिखा है 6, तो 6 का वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, ठीक है।
इनको जोड़ने पर टोटल कितना होगा 52, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिएगा उसके आगे यहाँ पे 29 लिखा है, तो 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। 2 और 9 से 29 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 85, ठीक है। 85 आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया। उसके आगे देखिए 37 लिखा हुआ है, 7 का वर्ग प्लस जो है 3 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब जो है जोड़ लीजिए तो इसको कितना हो जाएगा 58, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। अब जो है आज ये यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, 28 का मतलब 2 का वर्ग कर लीजिए और 8 का वर्ग कर लीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग सॉरी 2 का क्यूब हो गया, 2 का वर्ग 4 होता है, और यहाँ पे 8 का वर्ग 64 होता है। तो 64 और 4 कितना हो गया 68। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है 69, मतलब जो है यहाँ पे गलती कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। हमको पूछा गया है अलग विषम, तो विषम जो है आप लोगों को दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों जो है एक समान है, वर्ग करके जोड़ रहा है, तो ये पहला वैल्यू मिल रहा है, जबकि पहले वाला नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे जो है दिए गए श्रेणी श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को हम लोगों से पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी से। अभी आप लोगों को बताया कि 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके हर एक शिफ्ट में, तो बेहतरीन तरीके से सीखना है, क्योंकि आपके पास 1 घंटा का ही समय है और 1 घंटा में जो है आप लोगों के मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सभी प्रश्नों को करना है। तो बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए ताकि एक भी प्रश्न मिस ना हो। देखिए 19 से लिखा हुआ है 24, तो बोलिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 5 प्लस किया गया होगा। अच्छा जी, 24 से यहाँ पे 48 लिखा है, तो कहिएगा यहाँ पे 24 से 48 कब होगा। तो हम बोलेंगे 24 से 48, या तो 24 जोड़ेंगे, 24 में 24 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा, या 24 का हम बोल सकते हैं कि 2 गुना कर देते हैं। 24 दूना कितना होता है 48, ठीक है। इसके आगे देखिए 48 से लिखा हुआ है 53, यानी कि 5 इसमें जोड़ दिया है। अब फिर इसके आगे चले के तो 53 से जो है यहाँ पे लिखा है 156, यानी कब होगा 156 जब 2 से हम गुणा कर देंगे। अब जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि पहले जो है 5 जोड़ा गया है, ठीक है, फिर जो है 2 से गुणा किया गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 2 से गुणा किया गया है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 106 में 5 जोड़ेंगे तो 1 से ये हो जाएगा 11, और 111 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न छठा कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया आकृति है इसमें जो है एक जगह खाली छोड़ा गया है, और खाली जगह छोड़ा गया है उसी का वैल्यू बताना है यहाँ पे। यहाँ वाली वैल्यू जो है सभी लोगों को बताना है। बहुत लाजवाब प्रश्न है। 10 सेकेंड का समय देता हूँ, 10 सेकेंड में प्रश्न के उत्तर आप लोगों के आ जाना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे सरल तरीके से। तो देखिए 27 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। कोई लॉजिक बन सकता है तो कहिएगा 27 से 19 कब होगा, जब इसमें हम लोग 8 माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 19 से 23 कब होगा, जब इसमें हम लोग 4 प्लस करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए 16 से 20 से 16 हो गया, मतलब -4 किया है, और यहाँ पे 16 से 33 लिखा हुआ है, यानी कि 17 जोड़ दिया है। तो जोड़ने घटाने वाला तो तरीका यहाँ पे 8 माइनस करके 4 जोड़ रहा है, यहाँ पे 4 माइनस करके 17 जोड़ रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग दूसरे लॉजिक की ओर, और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि देखिए हम क्या करेंगे कि 27 ये वाला लाइनिंग में आ जाइए, और लिखा हुआ है 27 प्लस 19 प्लस 23 कर लेते हैं। सबको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, 12 7 19 के 9 हो गया, 2 1 3 3 2 5, एक हासिल 6 हो गया, 69 हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, ऊपर वाले लाइनिंग को हम लोग जोड़ते हैं। लिखा हुआ है 20 प्लस 16 प्लस 23, सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 3 और 6 9 हो गया, उसके बाद से 3 1 4 4 2 6 हो गया, ये भी 69 हो गया। ठीक है, यानी कि जो है दोनों कोठों को, सभी वर्डों को जोड़ने पर 69 हो रहा है। तो यहाँ पे बीच वाला भी आप लोगों के जोड़ने पर 69 होना चाहिए। कितना जोड़ना है? 22 प्लस 15। ठीक है, और एक वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, तो ये सबको जोड़ने पर 69 आना चाहिए। तो ये जोड़ लीजिए और 69 में से घटा दीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा 5 2 7 हो गया और 2 1 3 हो गया। ठीक है, 37 हो रहा है इन दोनों का वैल्यू। तो 37 घटा लेते हैं 69 में से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि जो है 32 यहाँ पे रखेंगे। 32 22 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69। तो आपका राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक की तरफ सभी लोगों का यहाँ पे जो है उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 7वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है हम लोगों को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक जो है प्रश्न आपके विषम शब्द से दिया जा रहा है हर एक शिफ्ट में। तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को ये प्रश्न भी बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द कौन है। चलिएगा बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही लाजवाब है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखा हुआ है पणजी, फिर से लिखा हुआ है भोपाल, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे शिलांग। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप लोगों को एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। किस तरह से? तो ये क्या है? राजधानी है। ठीक है, ये क्या है? भारत के राज्य की राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को लिखा गया है पुणे। तो पुणे जो है ये एक शहर का नाम है, ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो आप लोगों का उत्तर जो है पुणे आना चाहिए। बाकी तीनों जो दिया गया है पणजी और यहाँ पे भोपाल और यहाँ पे शिलांग, ये क्या है? भारत के राज्य की राजधानी है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8वां। देखिएगा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा, सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ये वेन आरेख से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को मिल चुका है और बनाने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर अपने मन से पहले। फिर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे 10 सेकंड के बाद। तो पहले कोशिश आप लोगों को करना है कि हर एक प्रश्न आप खुद से बना लें, बाकी नहीं बनता है उसके बाद से जो है हम लोग तो आप लोगों को बता ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आसानी वे में बन जाए। पुलिस लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ है, पत्नी लिखा है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि जो पुलिस होते हैं ये क्या होते हैं? पुरुष भी होते हैं। पुलिस क्या होते हैं? पुरुष भी होते हैं। और पुलिस जो है पत्नी भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है केवल पुरुष ही हो सकते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने कि लेडीज भी पुलिस होती हैं। तो जिनका शादी हो जाएगा वो भी रहती हैं, जिनका शादी हो जाएगा तो वो भी तो पुलिस में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब पुलिस है। ठीक है, ये पुलिस का जो है कोठा हो जाएगा। और पुलिस में यहाँ पे कुछ पुरुष जो है पुलिस होते हैं। ठीक है, सभी पुरुष पुलिस नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। और पत्नी, तो पत्नी जो है आप लोगों के कुछ पत्नियां जो है पुलिस होती हैं। ठीक है, कुछ पत्नियां जो है आप लोगों के क्या होती हैं? पुलिस होती हैं। ये कुछ पत्नियां पुरुष नहीं होती हैं, यानी कि इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो है आप लोगों के ये भी हो सकता है कि पति पत्नी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों हो जाएंगी। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों का ये वाला ऑप्शन जो है सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 9वां प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है कि इसमें जो है संबंधित शब्द कौन है। जैसे कि दिया गया है मार्च, मई, जनवरी। ठीक है, 3 जो है आप लोगों के दिए गए हैं। तो इसके अगले वाले वर्ड को जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। मार्च का संबंध मई से है। ठीक है,
तो जनवरी का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न में हम लोगों को करना क्या है। कि देखिए, मार्च जो होता है ये कितने दिन का होता है, 31 दिन का। मई जो होता है ये कितने दिन का होता है, 31 दिन का। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। मतलब जो है मार्च के बाद 31 दिन का जनवरी लिखा, मई लिखा है, तो जनवरी के बाद 31 दिन का कौन होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, कट गया। अप्रैल 30 दिन का होता है, ये भी ख़त्म। जून भी 30 दिन का होता है, यानी कि दिसंबर जो है, दिसंबर आपके कितने दिन का होता है, तो कहिएगा 31 दिन का, यही होने वाला महीना है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों से पूछा गया है कि चुन के बताइए। बहुत लाजवाब प्रश्न है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। नहीं पढ़ें तो शाम के वाली क्लास में जो है सभी लोगों को आना है, क्योंकि शाम के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि सारे प्रश्न आज के जो है महत्वपूर्ण यहाँ से लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, 1307 का जो है 22 से संबंध है, तो 1965 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। चलिएगा, सभी लोग अपना अपना उत्तर देंगे। यहाँ पे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 1300 जो 7 लिखा है, अगर इसके अंकों को हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अंकों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 को ये लिख रहा है 22, मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 11 दूना का हो जाएगा 22। इसके बाद से देखिए यहाँ पे वही काम करेंगे, सबके अंकों को जोड़ लेते हैं। सभी के अंकों को यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21। ठीक है, और 21 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और 42 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है आप लोगों को राइट करना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और उत्तर का, प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं साइंस के प्रश्नों को। अब फटाफट करेंगे साइंस के 25 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिस टॉपिक से, उस टॉपिक के प्रश्नों को हम लोगों ने उठाया है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को फटाफट जो है यहाँ पे साइंस के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितने भी प्रश्न का उत्तर मालूम है वो कॉमेंट बॉक्स में छाप देना है। और जिनका भी पेपर कल होने वाला है, ठीक है, परसों होने वाला है, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि किनका पेपर कब होने वाला है। कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की जो है किरण गमन करती है। चलिएगा बताइएगा कि प्रकाश की जो किरण है ये कैसे गमन करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चारों में से कौन सा उत्तर सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग है ये न्यूनतम किस में होता है, बताइएगा कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि दूसरा प्रश्न और भी बेहतरीन है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाले शिफ्टों में जो है ये प्रश्न सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो कहिएगा कांच में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो है लगा रहता है, क्या लगा रहता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे हम लोग कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। बताइएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किसका हम लोग उपयोग करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है बेहतरीन तरीके से। चौथे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए।
तो मोटर कार के हेडलाइट जो होता है ये किस दर्पण का बना होता है, तो कहिएगा अवतल दर्पण का। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को पढ़ते चलिएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मतलब कैसे होता है, क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये समतल में होता है। क्या समतल में क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है छठा प्रश्न। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है, तो वीवीआई करके इसको नोट कर लेना है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या बताना है, लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है और ये मैंने क्लास में पिछले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये आपके जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न एसआई मात्रक से। तो डायोप्टर आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रकाश की किरणें का पथ जो है दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो सभी लोग कहेंगे किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 2D क्षमता वाले लेंस का जो है फोकसांतर क्या होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का जो है फोकस क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, फोकस निकालने का सूत्र होता है 1/1 आपका पी मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे 1/p का वैल्यू क्षमता कितना दिया है, यहाँ पे क्षमता 2D, और इसको जो है सेमी में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा करते हैं, तो 2 से यहाँ पे कट जाएगी, ये कितना सेमी आएगा, तो 50 सेमी। ठीक है, तो ये जो है 50 सेमी का फोकसांतर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किसी जो है उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 50 सेमी फोकसांतर किसका था, तो 2D क्षमता वाले लेंस का, लेकिन यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 सेमी पॉजिटिव आप जो है लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोगों के सीधे उत्तर आना चाहिए, किरण पुंज बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, चलिएगा बताइएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता जो है क्या होती है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता मतलब किस में होती है, तो कहिएगा अवतल लेंस जो है निगेटिव होता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, निगेटिव, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो उत्तल लेंस को हम लोग बोलेंगे कि अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का और क्या नाम है, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए जो है प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें कौन सा जो है पदार्थ है जिसको हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि माटी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण है जिसमें जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उत्तल लेंस में जो है आप लोगों के वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी छोटे के लिए जब उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ, तो बड़े के लिए क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट समझ लीजिए, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के पूछा जाए तो कहिएगा 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन जो भी पूछे, आपको 2 उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है
कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के अभिलंब के निकट मुड़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी जो है कैमरे का अभिदृश्य होता है, कहिएगा उत्तल लेंस के जैसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में जो है हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोगों को सूत्र मालूम होगा कि R बराबर क्या होता है 2F। ठीक है, तो F दिया है यहाँ पे कितना 10, तो 10 में जब 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी 20। ठीक है, तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है निर्गत किरण एवं जो है अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए कि इसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है तनता है? ठीक है, मतलब बनता है, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए। ये यहाँ पे टाइपिंग महाराज जी गलती की हैं, तो अवतल लेंस जो है आप लोगों को बता देना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं वो जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शाम की क्लास से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।